अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। और आज हम दोबारा से आ गए हैं एक न्यू एपिसोड लेके और कुछ नए क्वेश्चंस लेके जो हम अपने तीनों एआई चैटबॉट से पूछेंगे। तो सबसे पहले हम अपने चैट जीपीटी से सवाल करते हैं। अच्छा जी, तो पहला हमारा जो सवाल है वो है, अगर तुम्हारे पास एक फार्मूला हो तो दुनिया के सबसे लेज़ी इंसान को प्रोडक्टिव बना सको तो वो फार्मूला क्या होगा? यानी कि सुस्त इंसान को सही करना, तो उसका क्या फार्मूला बनाएगा? तो देखते हैं कि मैं क्या जवाब देता है। अच्छा जी, तो ये कह रहा है कि फार्मूला जो बनाएगा वो उसका एब्रीविएशन बता रहा है, PARETO, परेटो फार्मूला। P का मतलब है प्रायोरिटाइज, A का मतलब है ऑटोमेट, R का मतलब है रिवॉर्ड, E का मतलब है एनर्जी मैनेजमेंट और T का मतलब है टाइम ब्लॉकिंग, O का मतलब है वन थिंग एट अ टाइम। अब इसका मतलब ये है प्रायोरिटाइज, यानी कि सिर्फ उन कामों का लिस्ट बनाओ जो ज़रूरी हो और आसान हो, बाकी सब छोड़ दो। ऑटोमेट का मतलब क्या है कि वो काम जो रिपीट होते हैं उन्हें ऑटोमेट करने का तरीका ढूंढो। सही है। रिवॉर्ड का मतलब क्या है? हर छोटी जीत पर अपने आप को रिवॉर्ड देना, यानी कि अपने आप को इंकरेज करना। अच्छा जी, एनर्जी मैनेजमेंट, अपना सबसे प्रोडक्टिव वक्त ढूंढो और उस वक्त मुश्किल काम करो। सही है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। टाइम ब्लॉकिंग, हर दिन के लिए छोटी छोटी टाइम ब्लॉक सेट करो, एक ब्लॉक सिर्फ 25 मिनट का हो। सही, यानी कि चंक्स में काम करना, छोटे छोटे चंक्स में टाइम फ्रेम में काम करना। वन थिंग एट अ टाइम मतलब मल्टीटास्किंग भूल जाओ, एक वक्त पर एक ही काम करो। सही, ठीक। चलिए देखते हैं अब जेमिनाई क्या कहता है इस बारे में। तो हम जेमिनाई पे आते हैं। चलो जी, ये फिर हमें हिंदी दे रहा है, हम कहते हैं इसको ट्रांसलेट इनटू उर्दू। अच्छा जी, तो ये कह रहा है, अभी नीचे ये ट्रांसलेट कर रहा है उर्दू में। कैसे ट्रांसलेट उर्दू? अच्छा, इसको दोबारा कहते हैं ट्रांसलेट इनटू उर्दू। अच्छा जी, ये भी हमें, हाँ अब ये दे रहा है। नहीं, ये हमें आंसर नहीं दे रहा। ये कुछ कोडिंग शोडिंग दे रहा था बीच में। ट्रांसलेट इनटू रोमन उर्दू। अब सही। तो क्या है, दुनिया का सबसे आलसी इंसान यानी कि सुस्त इंसान है, तो उसको कह रहा है कि एक सवाल जो कई लोगों के मन में होता है या मन में आता है, दुनिया में हर कोई चाहता है कि वो ज़्यादा, अच्छा ये हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है तो इट्स ओके। अच्छा जी, तो कह रहा है कि जादू फार्मूला नहीं है जो हर किसी के लिए काम करे, लेकिन कुछ जो है ये चीज़ें हमें बता सकता है। जैसे ये कह रहा है छोटे लक्ष्य, यानी कि आप अपने टाइम फ्रेम या आप छोटे छोटे माइलस्टोन्स को सेट करें। जब आप छोटे छोटे माइलस्टोन को सेट करेंगे तो फिर आप अपने आप को एक्टिव कर सकते हैं। एक वक्त सारिणी बनाएं। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि काम के लिए, यानी कि भाई क्या अपने आप के लिए, अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालें। तो काम के लिए, आराम के लिए, मज़े के लिए अलग टाइम होना चाहिए और एक वक्त आप डेडिकेट करें ख़ास तौर पे काम करने के लिए। हर वक्त आराम तो नहीं हो सकता है, तो आप वक्त बनाएं, आराम का अलग टाइम होगा और काम के लिए आप अलग टाइम बनाएं। अच्छा जी
इसका मुझे इतना मज़ेदार आंसर नहीं लग रहा है। हम देखते हैं को पायलट क्या कहता है इस बारे में। तो को पायलट पे हम पूछते हैं। अच्छा जी, क्या इंस्ट्रक्शन, अच्छा ये कह रहा है स्मार्ट गोल्स प्लस पोमोड्रो टेक्निक प्लस रिवॉर्ड प्लस पैशन फाइंडिंग अकाउंटेबिलिटी बडी। अच्छा ये फॉर्मूला इसका, ये फॉर्मूला है, ठीक है। स्मार्ट गोल्स का मतलब क्या है कि आप एक अपनी बाउंड्री सेट करें टाइम की और उस टाइम फ्रेम तक कोशिश करें कि आपका काम हो जाए। अच्छा जी, पोमोड्रो टेक्निक क्या है? तो ये कह रहा है कि 25 मिनट्स का फोकस्ड वर्क सेशन, यानी कि 25 मिनट्स में आप 25 मिनट्स आपको देने हैं। उस बीच में आपने ना तो कोई ब्रेक लेना है, ना कोई आपने डिस्ट्रैक्शन करनी है। मतलब ऐसी चीज़ों को अवॉइड करो जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती हैं। मिसाल के तौर पे मोबाइल फ़ोन है, उसको आप साइलेंट पे कर दें, आप अपना रूम लॉक करके काम करने पे फोकस करें। तो ये 25 मिनट्स आपके बड़े कॉन्क्रीट हो जाएंगे। और 5 मिनट्स का ब्रेक आप ले सकते हैं इसमें। ये टेक्निक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में बहुत मददगार होती है। अच्छा ये ना टेक्निक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। अब आपने 25 मिनट्स का मतलब ये एक जनरल आइडिया है। अगर कोई कहता है कि उसका फोकस बड़ा स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है 15 मिनट्स में भी कर सकता है। बाकी 5 to 10 मिनट्स को अपने ब्रेक के रख लें। अगर कोई बहुत जो है लेज़ी है तो वो हो सकता है 25 मिनट से ज़्यादा ड्यूरेशन बढ़ जाए उसका। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अच्छा जी, रिवॉर्ड्स, हर छोटे से छोटे अकॉम्प्लिशमेंट के लिए ख़ुद को रिवॉर्ड देना। तो खुद को रिवॉर्ड देने के लिए आप अपने आप को पैट भी कर सकते हैं, थपथपा भी सकते हैं, अपने आप को चॉकलेट भी दे सकते हैं। पैशन फाइंडिंग, अपने काम के अंदर वो चीज़ ढूंढो जो आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट करती है। ठीक, वही चीज़ है कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप उस काम में ज़्यादा ध्यान दें। अकाउंटेबिलिटी बडी, किसी फ्रेंड या कॉलीग को अपने गोल के बारे में बताओ और उनके साथ अपने प्रोग्रेस शेयर करो। जब इंसान दूसरों के सामने अकाउंटेबल होता है तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप अपनी प्रोग्रेस वगैरह शेयर कर रहे हैं तो आपका जो भी कॉलीग या दोस्त है जब आपसे टाइमली पूछता रहेगा भाई काम कहाँ तक पहुँचा या क्या क्या कर रहे हो, अभी किस लेवल पे हो, तो आपको थोड़ा सा एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होने लगता है, रियलाइज़ होने लगता है। तो ठीक है, ये भी चीज़ अच्छी है। अच्छा जी, तो अब हम दूसरा सवाल करते हैं अपने चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी से दूसरा सवाल ये है कि तुम्हारे हिसाब से अगर इंसान 100% लॉजिकल बन जाए तो क्या दुनिया बोरिंग हो जाएगी? अच्छा जी, तो ये कह रहा है बोरिंग होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, यानी कि क्रिएटिविटी वर्सेस लॉजिक। तो ये कह रहा है लॉजिक क्रिएटिविटी का टुकड़ा नहीं है, लेकिन अगर सब कुछ सिर्फ रैशनल और प्रैक्टिकल होने लगे तो आर्ट, म्यूज़िक और स्टोरी की टेलिंग का चार्म कम हो सकता है। सही। रिलेशनशिप और इमोशन, प्योर लॉजिक पर चलने वाले ह्यूमन शायद इमोशंस को इम्पोर्टेंस ना दें। अगर हर डिसीजन लॉजिकल हो तो एम्पैथी, सही बात है। आप जब लॉजिकल हो जाएंगे तो फिर आप हर चीज़ में लॉजिक ढूंढने लगते हैं। सही। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, लॉजिकल ह्यूमंस प्रॉब्लम का फास्ट और एफिशिएंट सॉल्यूशन ढूंढेंगे जो दुनिया को और प्रोडक्टिव और एडवांस बना देगी। सही। लेकिन अगर चैलेंजेस और सरप्राइजेस ना रहें तो एक्साइटमेंट और थ्रिल, सही बात है, आपके कुछ ना कुछ आने चाहिए बम्स। अच्छा जी, फन और इरेगुलरिटीज़, ह्यूमंस की इम्परफेक्शंस और स्पॉन्टेनियस नेचर ही लाइफ को अनप्रेडिक्टेबल और फन बनाती है। अगर सब कुछ लॉजिकल और परफेक्ट हो गया तो रिस्क और एडवेंचर की कमी बोरिंग लग सकती है। सही बात है, जब आप लॉजिकल हो जाते हैं आप थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव में सोचते हैं, तो सही है। अब देखते हैं कि जेमिनाई क्या जवाब देता है इन सवालों के इन रोमन उर्दू। ये मैंने पहले से बता दिया इसको, तो अब ये देखिए, ट्रांसलेट इन रोमन उर्दू। अच्छा जी, तो अभी देखते हैं कि एक तरफ रचना, अच्छा ये हिंदी लैंग्वेज दे रहा है, ये उर्दू नहीं दे रहा है। तो देखते हैं, ये कह रहा है कि इंसान पूरी तरह तरकीब हो जाए तो
और भावनाओं को कम, वही फीलिंग वाली बात कह रही भी कि आपकी भावनाएं, आपकी जो इमोशंस है वो फिर कम समझने लगेंगे, लॉजिकल ज़्यादा हो जाएंगे लोग। कई बार हम भावनाओं को आधार पर फैसला लेते हैं, सही, कुछ लॉजिकल डिसीजंस आप लेते हैं, कुछ डिसीजन आप इमोशंस की बेसिस पे लेते हैं। तो जहाँ पे इमोशंस पे लेने की ज़रूरत है डिसीजन को, वहाँ पे आप लॉजिक को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिलेशनशिप में इशू आ सकता है। भले वो कोई भी हो, बहन भाई हो, माँ बाप हो और हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो सकता है। अच्छा जी, इंसान एक, अच्छा ठीक, ये भी वही बात कर रहा है। अब देखते हैं को पायलट क्या बताता है। अच्छा जी, को पायलट क्या कहता है कि आर्ट और म्यूज़िक, क्रिएटिव एक्सप्रेशन जैसे पेंटिंग वगैरह जो है वो जज्बातों और सोच विचार से बनते हैं, वो शायद लॉजिकल दुनिया में ना हो। सही बात है, क्रिएटिविटी में अगर हम ये कहते हैं कि जैसे पेंटिंग है या, तो अगर लॉजिकली आप सोचेंगे तो यहाँ पे इम्पैक्ट आ सकता है कि भाई आपकी जो क्रिएटिविटी है जिसमें आर्ट और म्यूज़िक अगर आप कुछ करना है तो थोड़ा सा वो इफेक्ट तो ज़रूर हो। रिलेशनशिप वाली बात ये वही कर रहा है जो पीछे हमें चैट जीपीटी ने कहा। एडवेंचर, और अच्छा एडवेंचर वाली बात भी ये वही कर रहा है। ठीक, अच्छा जी, अब हम तीसरा सवाल करते हैं। तो देखते हैं तीसरा सवाल क्या जवाब क्या मिलता है तीनों AI चैटबॉट से। अच्छा जी, तो अगर तुम्हारे पास एक बटन हो जो किसी एक ह्यूमन का इन्वेंशन को डिलीट कर सके, तो क्या डिलीट करोगे और क्यों? मुझे पता था मास डिस्ट्रक्शन, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को डिलीट करेगा। ऐसी पॉलिटिक्स जिसमें आप न्यूक्लियर या उसकी डीलिंग करते हैं, या इस तरह से आप किसी भी कंट्री को धमकाने की कोशिश करते हैं, या इस तरह से होता है, तो यानी कि आप मिसयूज़ करना चाहते हैं, तो उस फेयर बेस्ड पॉलिटिक्स को रिमूव करना चाहेगा। रिसोर्स वेस्टेज का मतलब क्या है कि डेवलपमेंट और मेंटेनेंस बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा करता है जो रिसोर्स, एजुकेशन, हेल्थ या पॉवर्टी के सॉल्यूशन में इन्वेस्ट होने चाहिए। सही, तो उसको डिलीट करेगा। सही। मोरल इम्प्लीकेशंस, एक इन्वेंशन जो मिलियंस ऑफ लोगों को एक सेकंड में मार सकता है। सही, वही वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या इस तरह के हथियार जो इंसान के लिए ख़तरनाक हैं। ठीक है, अब देखते हैं जेमिनाई क्या कहता है। अब मैं इसको कहता हूँ गिव मी आंसर इन रोमन उर्दू नॉट हिंदी, क्योंकि हिंदी समझ में नहीं आती है हमारे। अच्छा जी, तो अगर मेरे पास एक बटन हो, अच्छा तो अभी क्या कहता है। अच्छा ये अजीब है, ये हर बार हिंदी में जवाब दे रहा है मुझे। इसको कहा है हिंदी नहीं उर्दू बताओ, ट्रांसलेट इनटू रोमन उर्दू। अच्छा जी, तो ये कह रहा है कि ये एक बहुत ही दिलचस्प और मुश्किल सवाल है। तो ये कह रहा है कि अगर मुझे एक आविष्कार चुनना हो, ठीक है, अभी भी हिंदी में बात कर रहा है, क्यों? तो ये कह रहा है कि सोशल मीडिया को सबसे पहले ख़त्म करेगा, क्योंकि सोशल मीडिया ने लोगों को जोड़ने में तो मदद की है, लेकिन साथ ही ये अफवाहों, सही बात है, अफवाहें, रूमर्स ज़्यादा है, झूठ सोशल मीडिया पे ज़्यादा बोला जाता है। तो ठीक है, इसके बाद AI को रिमूव करेगा, क्योंकि इससे फ़ायदा तो है, लेकिन साथ ही नौकरियों पर ख़तरा है। नौकरियों पर ख़तरा है, बिल्कुल है, ज़ाहिर एक चीज़ आपकी ऑटोमेशन पे जा रही है, तो लेकिन अभी इतना ख़तरा नहीं है। जो कॉम्पिटिटिव लोग हैं वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं मार्केट में, तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी चांसेस हैं। ठीक, तो तीनों सवालों के अच्छा जी, अब को पायलट से देखते हैं। चलिए जी, को पायलट क्या कहता है इस बारे में। को पायलट कहता है सही है, मास डिस्ट्रक्शन, एनवायरमेंटल डैमेज, वही वाली बात कर रहा है जो चैट जीपीटी नहीं करी। तो तीनों जो हमारे चैट बॉट्स हैं, तीनों ने मोर और लेस सही मतलब एक जवाब दिया, और तीनों ने तकरीबन 19-20 एक ही बात करी, एक ही जवाब दिया है। और ये सवाल बड़े इम्पोर्टेंट हैं, करिए आप अपने आप से भी पूछें, या आपकी जो गैदरिंग में दोस्त हैं उनसे भी अगर आप पूछें, तो आपको पता चलेगा कि क्या आपको आइडियाज़ मिलेंगे कि किसकी सोच क्या है, और अगर ऐसा हो सके तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा।
तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सवालात अपने दोस्तों से भी करने चाहिए। अगर आपके माइंड में और क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कमेंट्स में आप लिखें, तो मैं आपके सवालात इन चैट जीपीटी से और जेमिनी और को-पायलट से ज़रूर पूछूंगा। आज के एपिसोड यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।